अभी अब आप पहले से ना हम कुंडली की प्रैक्टिस करते हैं आज। आप चाहे केपी से जी। देखो, चाहे भृगुनंदी नाड़ी से देखो, चाहे वैदिक से देखो। ठीक है। जी। अभी आप कहाँ से स्टार्ट, फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड देखना है। पहले हम ये देखते हैं व्यक्ति की हेल्थ कैसी रहने वाली है, जो अभी तक मैंने आपको सिखाया है। जी। यहाँ देखो फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड कौन है। सूर्य। वीनस। अच्छा। शुक्र है। आप ये सब लॉर्ड है, ये सब लॉर्ड, इसका ध्यान रखा करो। ये फर्स्ट कस्पर सब लॉर्ड। ठीक है। वीनस आ ठीक है। गया। ठीक है। वीनस कहाँ बैठा है, वीनस क्या नंबर दे रहा है देखो। 2, 2, 11। जी। वीनस का कस्पर सब नक्षत्र लॉर्ड केतु है। सॉरी केतु, जी। मैंने दूसरा नंबर कर लिया। केतु के नंबर लिख दिए मैंने। वीनस के नंबर क्या क्या है, 8, 3, 10। केतु दे रहा है 2, 2, 11। और उसका सब लॉर्ड क्या जी। दे रहा है, राहु। 8, 8। 5, 8। 5। अब हेल्थ के लिए क्या क्या नंबर चाहिए, 1, 5, 11। 11। अब बताइए, यहां पर 11 आ रहा है। जी। राहु यहाँ 5 दे रहा है, लेकिन पहले क्या दे रहा है, 8। और यहाँ जी। पे भी 8। तो बचपन में क्या हेल्थ इश्यू रहे हैं क्या, स्टार्टिंग के 13 ईयर। जी। स्किन एलर्जीज रही है क्या। अब वीनस के कारक तत्वों को पकड़ो अब यहाँ पर, कि व्यक्ति को हेल्थ इश्यू जी। कहाँ पे आ सकता है। वीनस है। वीनस क्या, जी। किस किस का कारक है, हेल्थ इश्यू में क्या क्या दे सकता है, किडनी में प्रॉब्लम जी। दे सकता है। हाँ जी। अब आप ये चेक करना, आप इनको जानते हो तो इनको बचपन में क्या हेल्थ इश्यू आए हैं। वीनस ना लीवर में, जैसे आपका डायबिटीज का भी हो गया, वो भी दे सकता है इन्फेक्शन। या फिर किडनी में जी। प्रॉब्लम, पानी का भरना। जी। ठीक है। और राहु केतु जी। जो होते हैं ना यहाँ पर, ये जो दिखा रहे हैं, जी। ये जी। आपको ना बीमारी पता नहीं लगने देंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, समस्या क्या आ रही है, हिडन रहेगा सब कुछ। जी। तो अगर इन्हें बचपन में नहीं आई है तो आने वाली टाइम जो दशा वशा होती है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो अब ये राहु की दशा जी। लगी 2014 के बाद से। जी। तो अब ये पता चल रहा है इनको कि क्या हो रहा है मेरे साथ हेल्थ में, नहीं पता चल रहा होगा। जी। बताइए। अस्थमा की शिकायत है। सांस की प्रॉब्लम है। जी। सांस की प्रॉब्लम कौन देता है, हवा का सुख का प्लैनेट कौन है, हवा का गुरु है। जी। ठीक है। गुरु सांस की साफ हवा है। लेकिन अगर राहु जी। साथ में जुड़ जाता है तो वो हेल्थ इश्यू दे देता है, यानी जी। कि सांस की प्रॉब्लम देगा। जी। लेकिन ये सांस की अ- प्रॉब्लम कब आई है, बचपन में ही थी या बाद में आई है, अभी आप बताइए। ये 2000 उसके 14 के बाद पता चली है क्लियर। अब मैंने आपको क्या बताया था, गुरु और राहु अष्टम भाव में बैठे हैं, बैठे हैं। जी। जी। सांस की प्रॉब्लम दे दी ना। आठवां जी। भाव किसका है, पीड़ा का। अष्टम भाव। जी। गुरु अपनी ही स्व राशि का बैठा है। यहाँ पर जब भी कोई प्लैनेट अपनी स्व राशि का बैठा होता है तो वो ताकतवर हो गया ना, वहां पे तो बल ज्यादा बढ़ गया, पीड़ा यानी कि ज्यादा बढ़ गई। जी। अगर यहीं पर वो नीच का बैठ जाता, नीच का जी। गुरु होता, तब हेल्थ इशू इतने नहीं आते, क्योंकि जी। उसका बल खत्म हो जाता। जी। अगर 6, 8, 12 में प्लैनेट अगर नीच के होते हैं तब वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे पाते। तब वो क्या होता है, वो राजयोग का फलित हो जाता है, नीच भंग राजयोग बन जाता है वो।
नीच भंग राजयोग बन जाता हो। हाँ, बट शर्त ये है कि उस ग्रह का प्लेनेट इसका स्वामी देखना भी चाहिए। जैसे कि यहाँ शुक्र हो जाता। जी। हाँ नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या होता, यहाँ पे बुध हो जाता। बुध जी। नीच का है जी। और गुरु देख रहा है, गुरु बैठा है साथ में, उसी का स्वामी बैठा है ना गुरु का। जी। तब वो नीच भंग राजयोग बन जाता है। जी। ये सूत्र होता है राजयोग का, नीच भंग राजयोग का। तो तभी आपकी वाइफ, सॉरी आपके जो फ्रेंड है आपकी, उनको हम्म। ये इशू आया, हेल्थ इशू, अस्थमा का। और एलर्जी भी हुई है क्या? एलर्जी। स्किन एलर्जी? ऐसा तो 2025 सितंबर के बाद किडनी में कोई प्रॉब्लम देखी गई है? इसमें राजयोग है कुंडली में। मुझे बताइए, मैंने आपको सिखाया हुआ है, चेक करो राजयोग का कैसे होता है। बुद्ध आदित्य योग तो है इसमें। वो सभी कुंडलियों में होता है, सूर्य बुध आदित्य योग। केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी आपस में बैठे हैं सूर्य। केंद्र या त्रिकोण में? ये बताइए। जी। देखो आप, केंद्र का स्वामी कौन कौन है? सूर्य है, मंगल है, शनि है, शुक्र है। जी। और त्रिकोण के गुरु और मंगल है। मंगल कहाँ बैठा है? अकेला बैठा हुआ है। जी। शुक्र भी अकेला बैठा हुआ है। जी। शनि भी अकेला बैठा हुआ है। जी। सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। सूर्य बुध कहाँ का लॉर्ड है? लगन का और 11th लॉर्ड का। जी। लग्नेश और 11th। यानी कि अपनी इच्छा कैसे पूरी करेगा व्यक्ति? जब वो खुद कुछ सोचेगा करने की, सेल्फ। जी। बट यहाँ तो इच्छा ही मरी हुई है व्यक्ति की। और इच्छा राजयोग तो मन जब मन। शिफ्ट होएगा, जब व्यक्ति की दशा आएगी। दशा तो जा चुकी है। जी। अब यहाँ पे राहु की दशा है। राहु कौन से भाव में बैठा है? अष्टम में बैठा है। किसकी राशि में जी। बैठा है? गुरु की राशि में बैठा है। उसका स्वामी भी गुरु कहाँ बैठा है? अष्टम में बैठा है। जी। तो स्टार्टिंग के कुछ साल, 7-8 साल जीवन के कष्टमय रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जी। धीरे स्टेबिलिटी आएगी। जी। क्योंकि राहु के अंदर, जब राहु के साथ गुरु की एनर्जी है ना, तो राहु ने किसकी जी। एनर्जी ले रखी है? गुरु की। जी। तो गुरु की राशि कहाँ कहाँ पे आ रही है? पंचम हाउस में, पंचम और अष्टम में। अष्टम में। तो 5 और 8 से रिलेटेड कुछ कार्य करती है, नहीं तो हेल्थ इशू रहेगा व्यक्ति को। 2014 जी। से तो ये हेल्थ इशू में ही है। और पार्टनर के साथ इश्यूज भी है क्या? फिलहाल तो कोई नहीं है मैम। और कोई लीगल मैटर हुआ है, कोई केस वगैरह? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है फिलहाल। तो फिर हेल्थ इशू में ही प्रॉब्लम आई है, क्योंकि देखो 4 6 7 आ रहा है। तो हेल्थ इशू ही बढ़े हैं कहीं ना कहीं, या उनको जी। दिखाई नहीं दे रहा है, चीजें समझ में नहीं आ रही है मेरे साथ क्या हो रहा है। जी। और राहु है तो राहु क्या करता है? भ्रम पैदा कर देता है, इल्यूजन्स पैदा कर देता है। बोलता है कि जी। इनको ऐसा लगता है वो किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया मेरे ऊपर, कहीं कुछ ब्लैक मैजिक तो नहीं हो गया। या जब रात को सोते हैं या अकेली होती हैं तो उनको ऐसा हेलो। आभास होता होगा कि जैसे कोई आसपास है। हेलो। हेलो कौन? कृष्णा जी बात कर रहे हैं। नहीं। बोलो।
किसकी कॉल आ रही है? वैसे फेक कौन? बताइए। जी। ऐसा कोई आभास होता है इन्हें? ऐसा तो कुछ नहीं है, वैसे करना क्या चाहिए ऐसे? करना क्या चाहिए, पहले चीजें मैच तो होए जभी तो हमें आपको उपाय बताऊंगी। अगर मैच ही नहीं हो रहा तो फिर उपाय किस बात का? अगर सब ठीक है तो फिर जरूरत नहीं है छेड़ने का। अभी सामने उसके अस्थमा के अलावा ऐसी कोई वो तो सामने आई नहीं। कहीं सपने में दबती तो नहीं है? ऐसा हो जाता होगा। हो जाता होगा। आपको पहले अपने क्लाइंट से पूछना पड़ेगा ये क्या क्या ये समस्या ऐसी है या नहीं है। ऐसा हो जाता है पर डेली नहीं होता, हाँ लेकिन बीच बीच में। 2014 के बाद से ये चीजें बड़ी होंगी, घटी नहीं है। जी। ठीक है। और अभी टाइम, अभी तो 7 साल और हैं, जी। 6 साल लगा लो, फिर गुरु की दशा आ जाएगी। इसमें व्यक्ति पैसा जी। कमाएगा, इसके पास पैसा आएगा जब ज्यादा। अभी तो प्रॉपर्टी के थ्रू पैसा आ रहा है कहीं ना कहीं, या रेंटल इनकम हाँ, रेंटल इनकम में से तो आ रहा है। आ रहा है। अब रेंट का कैसे आ देखा रहा मैंने? पर मंगल से। नहीं, रेंटल इनकम होती है, चौथा हाउस क्या होता है? हमारा घर होता है। जी। शनि तीसरी दृष्टि से यहाँ देख रहा है, छठा हाउस हमारा रेंट का होता है। तो यहाँ छठा हाउस एक्टिवेट है। जी। जॉब तो कर नहीं रही तो रेंट का पैसा आएगा, प्रॉपर्टी से रेंट का पैसा, पार्टनरशिप में होगा कुछ काम। जी। ऐसा ही है ना? जी। जॉब तो मुश्किल ही होगी। जॉब तो चाह के भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि राहु, पहले आपको ठीक करना पड़ेगा राहु की एनर्जी को। और शुक्र भी 8 दे रहा है इनको ना। जितनी भी लेडीज हैं घर में या आस पड़ोस में, उनसे उनकी कम बनती होगी। जी। औरतों ने धोखा बहुत दिया है इनके साथ, चीट करा है। जी। ठीक है। वीनस, जहां हाँ पे भी जी। कोई भी प्लेनेट आपके 8 और 12 देते हैं ना, कोई भी जी। ग्रह देते हैं, आप नोटिस कर लेना, उस ग्रह के कारक तत्व से आपको पीड़ा आएगी ही आएगी। जैसे शनि ने 8 12 दे दिया, ठीक है, जी। तो शनि कौन है? लेबर है, जी। हमारे चाचा है, बड़ा भाई जी। है। तो आपको जी। इनसे इशू आएंगे ही आएंगे लाइफ टाइम। जी। आपको कारक तत्व से पकड़ना है। ठीक है। जी। इसका जो इनका सवाल है, इनका सवाल ये था आगे फ्यूचर के लिए, जो हम्म। इनके बच्चे हैं, मतलब बच्चों का सुख मिलेगा या जीवन में जो मन की इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी, जो जो इनकी इच्छाएं हैं। इच्छा पूरी होगी ना। बता कब होगी? जब जी। 2032 में गुरु की दशा आएगी। यहाँ पे देखो, इच्छा पूर्ति का लॉर्ड कौन सा होता है? इच्छा पूर्ति का हाउस कौन सा है? 11th हाउस। जी। इच्छाएं कब पूरी होती है? जब व्यक्ति सेटल हो जाता है। तो 2 10 11 आ रहा है इनकी चार्ट में, देखो। उनका लड़का सेट हो जाएगा फिर तो इच्छा पूर्ति हो ही जाएंगी इनकी। बस हो जाएगी, संतान की वजह से, क्योंकि 5th हाउस एक्टिवेट है। 5th तो हाउस मेडिकल। पार्टनर। अच्छा। 8वां भाव हमारा मेडिकल भी है। तो पार्टनर की वजह उससे तरफ से इनको सुख नहीं मिलेगा। देखो, शादी का सुख होने का मतलब क्या होता है? अगर आपके 4th हाउस में मैलेफिक प्लेनेट है जी। तो शादी अच्छी नहीं चलती है। जी। अब इनकी कुंडली में शनि ऑलरेडी 4th हाउस में है, जी। राहु देख रहा है, और गुरु जी। भी देख रहा है।
गुरु ने जी देख लिया तो शादी क्या है, चल रही है जैसे तैसे करके। जी अगर गुरु ने नहीं देखा होता तो अब तक डिवोर्स हो चुका होता। जी क्योंकि यहाँ पे दो प्लैनेट देख रहे हैं मैलिफिक। शादी का सुख तो नहीं है लेकिन। अब गुरु की दशा में जाके तब थोड़ा सा शादी का सुख अच्छा मिल जाएगा। स्टार्टिंग में, शुरुआत में तो कुछ भी नहीं था। जी। सेपरेशन हो गए थे क्या शादी के बाद ये पर्सन? ये हुए हैं 2021 में सेपरेट। शादी कब हुई थी? ये हुई थी 2008 में। कितने साल बाद सेपरेट हुए हो? देखो, आपकी जो ये क्लाइंट सेपरेट है। हुए हैं। 8 और 8 16, 16 और 4 20, 12 13 साल के बाद, है ना? जी जी तब सेपरेट हुए। नहीं तो वो, अगर अगर ये सेपरेट अपने फैमिली से नहीं हुई होती, ससुराल से नहीं होती, जी तो किससे हो जाती? हस्बैंड से सेपरेट हो जाती। जी क्योंकि शनि का काम है सेपरेट करना। जी घर के अंदर शादी का सुख कैसे देखते हैं? आपको वैदिक के अकॉर्डिंग कुछ सिखाया था मैंने पहले कोई भी सा। हमें किसी चीज का सुख देखना है कुंडली में, तो कैसे देखोगे? फोर्थ भाव से देखेंगे, सेवंथ भाव से देखेंगे। आपकी कुंडली, आपका लगन हो, ये आप लगन है। आपका सुख कौन है? जी ये। और आपका जी कर्म कौन सा है? ये। अब आपकी जी शादी है ये। जी शादी का सुख क्या है? 4th हाउस। जी और शादी का कर्म कौन सा है? यहां से 10th हाउस। जी इसीलिए कभी भी किसी की लगन कुंडली में, आप शॉर्टकट तरीका सिखा रही। जी लगन कुंडली में अगर आपने मैलेफिक प्लैनेट देखे 4th हाउस में, जी और अगर गुरु ना देखे, जी तो शादी खराब है उसकी। जी ठीक है? शादी का सुख नहीं जी है उस व्यक्ति को। अगर वो व्यक्ति विदेश जाके रहेगा शादी के बाद, तो शादी चल जी जाएगी। इंडिया में जी तो सफलता नहीं है लेकिन। समझ आया? इनका तो वैसे, जी, इनका ये है, जो इनका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि भाई जीवन में जो अब तक हुआ वो आगे सुख के साथ व्यतीत हो तो अच्छी बात है। आगे का नहीं सुख तो दुख। है देखो। सबको सुख कब मिलता है? जब पैसा हो। जी पैसे के नंबर तो एक्टिवेट हो रहे हैं, मैंने आपको सिखाया है पैसा कैसे देखना है। जी 2, 10, 11 और 6। मेन तो 2 और जी 11 आना चाहिए। जी क्योंकि सेकेंड हाउस हमारा पैसा है, 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति है। तो इनके में गुरु क्या दे रहा है? 2, 10, 11, पैसा ही पैसा है। जी तो सुख तो अपने आप आएगा ना। जी और ये लगन जो है, इस लगन के लिए गुरु अच्छा है या बुरा है? अब आते हैं लगन की बारी। जी। लगन के हिसाब से ये गुरु अच्छा है या बुरा है? 1 5 9, तो 1 8, मंगल भी प्रबल कारक है। मंगल तो उसका योग कारक प्लैनेट है। और गुरु जो है 50% रिजल्ट देगा, क्योंकि वो 8th हाउस में ही बैठा है। अगर ये जी और पर्सन सूर्यपुर। सिलाई वगैरह करती है, जी कुछ मैन्युफैक्चरिंग करती है क्या? नहीं, मैन्युफैक्चर तो कुछ नहीं करती है। सिलाई वगैरह नहीं करती? नहीं, कुछ नहीं करती। कोशिश करी थी कोई पर भी उसमें कोई भी इंश्योरेंस एजेंट बन सकती है, जी या 8वें भाव से संबंधित कार्य करना।
8वें भाव से संबंधित क्या हो सकता है कार्य? LIC एजेंट बन जाए। जी ठीक है। तो अब इनको ये गुरु की दशा और भी ज्यादा अच्छी रिजल्ट देगी। अदरवाइज स्टार्टिंग में बहुत अच्छी जाएगी, या तो स्टार्टिंग के कुछ हाँ, साल अच्छे जाएंगे या बुरे जाएंगे, यानी कि 16 साल की दशा होती है। जी तो 8 साल अच्छी और 8 साल बुरी, ऐसे जाएगा कॉन्सेप्ट। क्योंकि यहाँ पे गुरु योग कारक भी है, 50% तो अच्छा रिजल्ट देगा ही ना। और पंचम भाव है, जी। इसका मतलब संतान से सुख मिलेगा। अच्छा। जरूरी नहीं है कि पास रहे संतान, संतान दूर रह जी के भी सुख दे सकती है। क्योंकि यहाँ पर संतान का जो लॉर्ड है वो 5th हाउस यानी कि अष्टम में बैठ गया है। क्या होगा? जी। संतान दूर जाएगी, लॉस हो गया ना। संतान दूर जाएगी। हाँ, बट सुख जरूर देगी, पैसा पहुंचाते रहेगी कि मम्मी आप अपने लिए ये लिया आना, मम्मी अपने लिए ये कर लेना। यानी कि संतान दूर रह के माँ की सेवा जरूर करेगी। तो इनका तो पार्टनर बेकार हुआ फिर। किसका? क्लाइंट का। इस क्लाइंट का जो पार्टनर, लाइफ पार्टनर? पार्टनर, वो तो सुख देगा ही नहीं। पार्टनर इतना बेकार नहीं है, बट गुरु देख रहा है इस वजह से। वो होता ना, जो पार्टनर है ना वो स्लो है, जी हर काम धीरे धीरे करता है, और इनको है जल्दी। ये पर्सन ऐसी है, इनको डिसिप्लिन पसंद होगा, पंचुअल में रहती होंगी। अगर देखो सूर्य कहाँ बैठे, 10th हाउस में बैठा है। जी लगन लॉर्ड कहाँ बैठा है? 10th हाउस में। आप बताइए जी। कैसी पर्सन है? फास्ट। हर चीज इनको टाइम पे चाहिए। टाइम पे चाहिए, फास्ट चाहिए इनको। और पार्टनर कैसा है? होता रहेगा, कोई बात नहीं, बाद में खा लेंगे, बाद में कर लूंगा। वो टाइम का पंचुअल नहीं है, इसीलिए बनती नहीं है। जी। सूर्य शनि की कभी बनी है क्या आज तक? सूर्य शनि की कभी नहीं बनी। मैंने आपको बताया था हर लगन कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी दुश्मन होता है। जी तो सूर्य लगन लॉर्ड है, शनि कौन है? 7th लॉर्ड। तो मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब जी रहनी है ना। जी। जबकि तो तो शनि की अपनी डिग्री, वाइफ को डिग्री बोल सब। देना कि सुख आएगा लेकिन टाइम लगेगा। यहाँ पर राहु की रेमेडी करे, यहाँ पे खाटू श्याम जाना शुरू करे, खाटू श्याम जी की पूजा करे। राहु खाटू जी है। जी। तो उनके कार्य साल से धो जाएंगे, वो बंद नहीं करना है। हाँ, जैसे भी अपना इनका टाइम लगे अपने चले जाओ। हाँ, जरूरी नहीं है कि आपको जयपुर जाना है, सीकर जाना है, वहां जाने की जरूरत नहीं। आपके आसपास कोई मंदिर है ना, वहां नियम ले लो। जी एकादशी द्वादशी जो उनका वार होता है जी खाटू जी का, उसमें जाना शुरू करें, जी उनके दर्शन करें, आपके रास्ते अपने आप निकल के आ जाएंगे। राहु की रेमेडी यही होती है। राहु की रेमेडी और भी है, लेकिन यहाँ पे वो गृहस्थ जीवन में है, तो उनको उसके हिसाब से मैं उपाय बता रही हूँ। जी ठीक है। तो लाइफ सेट अच्छी हो जाएगी फिर, और जी संतान को हानि भी नहीं आएगी, क्योंकि गुरु कौन है? संतान है, गुरुपति जी भी है। अगर जी जब वो जैसे जैसे एकादशी व्रत भी करती हैं या खाटू जी के जाना शुरू करती है, तो संतान में वृद्धि आएगी, संतान की करियर में भी वृद्धि आएगी, और पति की जी लाइफ में भी वृद्धि आएगी। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जी क्योंकि राहु ने गुरु के गुण ले रखे हैं, और गुरु कौन है? विष्णु जी। जी। तो इससे भी आप उपाय कर सकते हो, ये उपाय भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? इनके साथ जो, जी मैम, बताइए। इनके साथ ज्यादातर ना भेदभाव होता है।
भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि जो लगन लॉर्ड है ना वो पीड़ित हो रखा है। अब बताइए पीड़ित कैसे हो रखा है। शनि लगन को देख रहा है, वो उसका फ्रेंड है नहीं। तो मान सम्मान का कारक कौन है? सूर्य। जी सूर्य लगन, लगन के स्वामी को भी देख रहा है, लगन लॉर्ड को भी देख रहा है। शनि जो है क्या देख रहा है? शनि सूर्य को देख रहा है सप्तम दृष्टि से, जी और जी लगन को भी देख रहा है 10वीं दृष्टि से। इसका मतलब क्या है? जी अच्छाई करते करते भी बुराई मिलेगी। जी मिल गया आंसर। बिल्कुल। पैसा क्यों नहीं रुकता इनके पास? सबसे पहली बात, केतु बैठा है सेकंड हाउस में, मैलेफिक प्लैनेट। दूसरा जी पॉइंट, मंगल की चौथी दृष्टि आ रही है जो कि फ्रेंड नहीं है बुध का। जी ठीक है। तीसरा, गुरु भी देख रहा है। जी तो यहाँ पे गुरु देख रहा है इसीलिए बचाव हो रहा है। अदरवाइज पैसे इनके पास रुकते ही नहीं होंगे, कहीं ना कहीं निकल जाते होंगे। कैश तो नहीं बचेगा इनके पास। अकाउंट में हो सो हो, लेकिन कैश नहीं बचेगा। अगर एक क्रेडिट कार्ड ले ले तो कर्जा हो खर्च करने के जाएगा। लिए। कर्जा, कर्जा करने का कारक कौन है? मंगल। मंगल ऑलरेडी देख जी रहा है छठे भाव को, देखो। मंगल किसको देख रहा है? शनि की राशि को देख रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। जी शनि अपने हाउस को देख रहा है। यानी कर्जा तो दिलाएगा, लेकिन टाइम पे पेमेंट जी नहीं कर पाएंगी। मंगल देख रहा है। तो पेमेंट तो कोई और केतु करेगा भी ना, देख रहा कर्जा ही है। करेंगे। केतु जी भी देख रहा है यहाँ पर छठे भाव को, कर्जे का भाव। पहली बात तो मुझे लगता अपन नहीं है कि लोन मिलेगा भी इन्हें। लोन नहीं, जैसे अकाउंट खुलवा लेते हैं और फिर उसमें क्रेडिट कार्ड नहीं मिल जाता शॉपिंग वगैरह करने के तो लिए। वो तो जब मिलेगा ना जब कोई इनकम सोर्स होगा। जी क्रेडिट कार्ड तो ऐसे बनता ही नहीं है। आपका कोई मंथली अमाउंट हो रहा हो, हर महीने आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, या 1 लाख रुपए सैलरी हो, जब भी तो वो आपको लोन देगी ताकि तुम चुकाने लायक हो भी या नहीं हो। आपका जी चेक करेगी ना सिविल। जी तो वो तो है ही नहीं, यहाँ तो उनके पास बचता ही नहीं है पैसा। ऐसा ही है ना। जी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ना कोई भी, कहीं से भी कैसी भी। नहीं।